नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में। आप जानते हैं कि अभी वर्तमान में जो न्यायाधीश के पद पर हैं वो है चंद्रचूड़ जी, यानी कि सीवाई चंद्रचूड़ जी अभी वर्तमान पद पर है, जो कि देश के 50वें जो है बने थे न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। अब उन्होंने जो है अपना कार्यभार आने वाले 6 महीनों के लिए जो है वो दे दिया है, या वो जो है देने की मांग की है। किसे? वो है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी। यानी कि आने वाले 6 महीने, एटलीस्ट मई 2025 तक की अगर मैं बात करूं, तो नए जो मुख्य न्यायाधीश के पद का कार्यभार संभालने वाले हैं वो है संजीव खन्ना जी। अच्छा, अगर पहले हम लोग संजीव खन्ना जी के बारे में कुछ बेसिक्स को पढ़े, तो संजीव खन्ना जी का जो जन्म था वो 1960 में हुआ था, 14 मई को। अच्छा, याद कैसे रखेंगे हम लोग? देखो, वैसे जन्म तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है नहीं, वो तो पूछेगा नहीं, लेकिन जो है मई तक इनका कार्यकाल आ रहा है, तो इससे भी हम लोग जो है इसको रिलेट कर सकते हैं। इससे पहले न्यायमूर्ति खन्ना जी ने जो है 1983 में वकील के रूप में पहली बार जो है एज आप लोग कह सकते हैं लॉयर एडवोकेट जो है पंजीकरण करवाया था, रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसके बाद से जो है वो दिल्ली उच्च न्यायालय में जाने से पहले क्या थे, दिल्ली में जो वहां पर क्या होती है, जो हजारी परिषद होती है, वहां पर ये क्या करते थे, कार्य वहां पर किया करते थे। यदि हम लोग बात करें इसमें, तो इसके बाद इन्होंने सर्व किया था आयकर विभाग में जो है ये वरिष्ठ स्थायी वकील के रूप में रहे थे। वर्ष 2005 की बात करें तो दिल्ली उच्च न्यायालय में जो है इन्होंने अतिरिक्त न्यायाधीश की भूमिका निभाई थी, और बाद में दिल्ली हाईकोर्ट में जो है 2006 में ये स्थायी या परमानेंट हो चुके थे। हालांकि इससे ज्यादा जो है एग्जाम से सवाल बनते नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि 18 जनवरी 2019 को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पारंपरिक पद को जो है इन्होंने जो है साइड किया, उसको दरकिनार किया, और सर्वोच्च न्यायालय में जो है ये क्या हुए थे, प्रमोट हुए थे, उनको पदोन्नति मिली थी। अब जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है, वो जैसे मैंने आपको बताया कि पदभार इनका लगभग जो है 11 नवंबर 2024 में स्वीकार होगा, और इनका रिटायरमेंट या सेवानिवृत्ति जो है वो 13 मई वर्ष 2025 तक लगभग रहेगा। राइट, तो मतलब ये इनका क्या है, एक कार्यभार इनको मिला है, अतिरिक्त कार्यभार इसको कह सकते हैं मिला है। अच्छा, एट प्रेजेंट बात करें कि सर हमारे पास में जो है खन्ना जी, अभी जस्टिस खन्ना जी जो है वो कहां पर मौजूद है, तो आप लोगों ने नालसा का नाम सुना होगा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। देखो, मैं आपसे प्रश्न ये पूछ रहा हूं, आप लोगों को इतनी जानकारी होनी चाहिए कि जो नालसा है इसका गठन कब हुआ था, तो ये 9 नवंबर 1995 को जो है गठित हुई थी नालसा। लेकिन आपसे प्रश्न ये है कि ये किस एक्ट के अंडर हुई थी, अंडर विच एक्ट जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था, ये आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। साथ में ये अभी जो है भोपाल में जो एग्जीक्यूटिव यानी कि जो वहां पर शासी परिषद हैं उनके सदस्य की भूमिका निभा रहे हैं राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की, अगर हम लोग बात करें। ये तो हम लोगों ने बात की है कि करंट में जो अपडेट चल रहा है, लेकिन देखो जब कभी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है तो उसके पीछे हमें थोड़ा सा क्या चलना पड़ता है, इसके बैकग्राउंड की तरफ चलना पड़ता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं इनको नियुक्त कौन करते हैं, इनके पद की जो है योग्यताएं क्या होती है, यानी कि क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं। तो इन सब बेसिक बातों पर डिस्कशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले बात करें तो इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो आपको करना कुछ नहीं है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 124 पढ़ना, और 124 का जो क्लॉज 2 है, दूसरा खंड है, उसमें इनकी नियुक्ति की बात की गई। और आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, इनके जजेस को चुनते हैं देश के राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति अकेले अपने डिस्क्रिप्शन से नहीं चुनते हैं, बल्कि उनको सहायता करता है कोलेजियम मंडल। आप लोगों ने जो है पढ़ा होगा जजेस केसेस के बारे में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो जो तीसरा जजेस मामला था उसमें कोलेजियम प्रणाली के भीतर जो है एक ग्रुप होता है जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस शामिल होते हैं, उस कोलेजियम के द्वारा इनको चुना जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के अगर मुख्य न्यायाधीश की हम लोग बात करें तो इसकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो निवर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश है वो अपने उत्तराधिकारी की सिफारिश करते हुए इनको जो है पद देने की यहां पर मांग करते हैं। अब दूसरा आता है, देखो कि कोई व्यक्ति अगर जो है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज बनेगा, चीफ जस्टिस बनेगा, तो उसके पास में कुछ क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। राइट, अब क्वालिफिकेशन में एक तो बहुत कॉमन है, आप खुद सोचिए, हमारे देश का, भारत का मामला और उसके चीफ जस्टिस को चुनना है तो हम किसी चाइनीज या जापानीज को तो बुलाएंगे नहीं, दैट इज वेरी ऑब्वियस। तो सबसे पहली क्वालिफिकेशन होती है दैट ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब उसको भारत का नागरिक होना चाहिए, ये अनिवार्य है। राइट, ठीक है। और उसे जो है इसके अलावा क्या होना चाहिए, कम से कम 5 वर्षों तक किसी एक हाईकोर्ट में या एक से अधिक हाईकोर्ट में एज जज कह रहा हूं मैं, न्यायाधीश के पद पर होना चाहिए। और या तो फिर जो है उसको 10 वर्षों के लिए किसी एक या एक से अधिक हाईकोर्ट में एज एडवोकेट, यानी कि जो जिसको हम क्या कहते हैं, अधिवक्ता कहते हैं, अधिवक्ता के रूप में होना अनिवार्य है। तब जाकर उसको जो है हम लोग क्या देंगे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का पद देंगे। मतलब राष्ट्रपति देंगे, मैं और आप तो क्यों देंगे, लेकिन राष्ट्रपति देंगे। और तीसरा ये होता है कि वो क्या होने चाहिए, प्रेसिडेंट की नजर में
एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होने चाहिए, यानी कि जिसको हम लोग लिखते हैं कि प्रतिष्ठित विधि वेत्ता होने चाहिए, जिनको अच्छा ज्ञान हो, अच्छा नॉलेज हो अबाउट द लॉ, अबाउट द कानून, राइट। अब सवाल आता है कि जो ये न्यायाधीश है, इनको इनके पद से हटाता कौन है? तो न्यायाधीश को इनके पद से हटाने की भी प्रक्रिया, आपको कहीं दूर नहीं जाना है, संविधान के 124 में ही जाना, 24(4) के तहत इनको हटाया जाता है। देखो, इसको मैं थोड़ा आपको बेसिक करवा देता हूं कि जब रिमूवल की बात आती है ना, तो आप अपने आप से कुछ प्रश्न पूछो। जैसे मान लो आपके पास एक खबर आती है कि देश के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जा रहा है, तो आप अपने आप से 3 प्रश्न पूछो, क्यों, कैसे और कौन हटाएगा। देखो, सबसे पहले अगर रिमूवल की बात करें तो मैं क्यों का जवाब दूंगा कि राष्ट्रपति को क्यों राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को क्यों हटाएंगे। तो इसके 2 ग्राउंड्स होते हैं। एक होता है या तो इन पर क्या हो जाए, साबित कदाचार हो जाए, या फिर ये अपने काम करने में असमर्थता दिखा रहे हैं। इन केस ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी ही कैन बी रिमूव्ड बाय हिज ऑफिस, ठीक है, राइट। दूसरा आता है कि इनको कौन हटाता है। तो कौन में आप लोग जानते हैं कि इनको जो है राष्ट्रपति जी ने नियुक्त किया था, तो इन्हीं का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको हटाने की। लेकिन नियुक्ति के समय, जैसे मैंने कहा था, संसद जो है एडवाइस करती है, तो ऐसा ही रिमूवल के समय संसद के द्वारा क्या किया जाता है, विधायी प्रक्रिया से एक जो है बहुमत, विशेष बहुमत जिसको कहते हैं, यानी कि द स्पेशल मेजोरिटी, टोटल द देन प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स जो है उनके 2/3 के द्वारा इनको क्या किया जाएगा, इनके पद से रिमूव करने की सिफारिश की जाएगी, और जिसके बाद राष्ट्रपति इनको इनके पद से हटा देगा। तो मैंने यहां पर जो है कौन का भी सवाल बता दिया और कैसे भी बता दिया। तो कैसे के लिए जो है एक प्रोसीजर आती है, पूरी एक प्रक्रिया आती है, जिसके लिए आपको एक बार YouTube विजिट करना, और उसमें मैंने जो है ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है कि कैसे जो है प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूवल किया जाता है जजेस का। अच्छा, एक और चीज, एक और बड़ी बात यहां पर ये समझने कि अनुच्छेद 124 के 4 जो रिमूवल प्रोसीजर है, उसमें न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज बल्कि हाई कोर्ट के जज का भी रिमूवल सेम है। इवन कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का भी निष्कासन सेम है। एंड इवन जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं देश के भीतर, जो हमारे निर्वाचन आयुक्त होते हैं देश के भीतर, उनको भी अनुच्छेद 124(4) की प्रक्रिया के तहत हटाया जाता है। यहां पर 2 प्रश्न आप लोगों के लिए जो है लिखे हुए हैं, जिसमें पहले आपने बताना कि इनसे पहले 50वें जो है मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हालांकि मैंने वीडियो स्टार्टिंग में बता दिया, ठीक है। और इससे पहले 49th, तो 49th और 50th कौन थे चीफ जस्टिस, ये आपके लिए 2 क्वेश्चन है। और अगर मैं भारत देश के पहले मुख्य न्यायाधीश की बात करूं, आप सब लोग जानते हैं, ही वाज H.J. कानिया साहब, और इन्होंने जो है 26 जनवरी 1950 से लेकर 6 नवंबर 1951 तक जो है एज चीफ जस्टिस की भूमिका निभाई थी। बातें तो बहुत सारी हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताने के लिए, लेकिन गाइज यहां पर जो है आप करंट अफेयर्स के लिए आए थे, तो थोड़ा सा हमने इसका बैकग्राउंड समझ लिया। बाकी मैं वंस अगेन आपको कह रहा हूं कि अगर आपको कंप्लीट जो है पॉलिटी पढ़नी है, तो आप सुबह थोड़ा जल्दी उठो, 9 बजे लाइव सेशन चल रहा है, पॉलिटी का भी जस्ट स्टार्ट हुआ है अभी, आई थिंक 4 to 5 लेक्चर्स उसमें हुए हैं, तो 9 o'clock लाइव क्लासेस चलती हैं, आप उससे जरूर जुड़िए। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल, थैंक यू सो मच, कीप ट्राइंग एंड कीप लर्निंग। अगर कोई प्रश्न होता है तो कमेंट बॉक्स आप ही के पास है, आप लोग उसमें जो है अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।